Hi guys, good morning. Happy Sunday to everyone and happy Gudi Padwa to everyone. Happy New Year. न्यू ईयर है हमारा हिंदूज़ का, तो हैप्पी न्यू ईयर टू ईच एंड एवरी पर्सन. ओके, चलो डिस्कस करते हैं कि मार्केट में गोल्ड मार्केट कैसा रह सकता है या फिर ग्लोबल मार्केट कैसा रह सकता है. गोल्ड मार्केट एक्चुअली क्या करता है, जो भी ग्लोबल सिनारियोज होते हैं ना, जियो पॉलिटिकल न्यूज़ के बेस पे ये अभी आजकल जो भी चल रहा है, आजकल नहीं है, गोल्ड हमेशा न्यूज़ बेस रहता है और हमेशा न्यूज़ के बेस पे चलता है, न्यूज़ के बेस पे रिएक्ट करता है. कोई भी इंसिडेंस आने वाले 3 महीने 4 महीने या 6 महीने में होना होता है, तो उसका हमें जो प्राइस एक्शन है वो पहले ही 3-4 महीने पहले ही गोल्ड में दिखना स्टार्ट हो जाता है. इसका मैं आपको एक प्राइम एग्जांपल दे सकता हूँ. चलो पहले वो एग्जांपल पे जाते हैं, फिर मैं बताता हूँ. अगर किसी को ये पता हो ये क्या हुआ था यहाँ पे, किसी को याद है यहाँ पे क्या हुआ था? ये गाजा न्यूज़ थी. गाजा न्यूज़ से पहले कितने तारीख को हुई थी? ये 7 अक्टूबर को हुई थी स्टार्ट. ओके, आप न्यूज़ में जाके देख लेना, 7 अक्टूबर को हुई है. लेकिन उसका पहले ही हमें कब से ये रैली दिखने को मिल रही है? ये हमें 28 जून से, यानी जुलाई पकड़ो, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर, यानी हमें 3 महीने पहले हमें यहाँ पे उसने एक इतनी बड़ी रैली दे दी थी. समझ रहे हो? कुछ 3 महीने पहले से ही लोगों को पता चल गया था कि भाई कुछ तो बड़ा होने वाला है. मतलब जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन है, डेफिनेटली हमें तो कुछ नहीं पता चलेगा, हम तो प्राइजेक्शन करते खेलते रहेंगे, और जो बड़ा पैसा है वो हमेशा बड़े बड़े जो इंस्टीट्यूशन है वो बनाते रहेंगे. ठीक है, अभी यहाँ पे देखो 7 अक्टूबर यहाँ पे, ये रहा 7 अक्टूबर, यहाँ से एक छोटी सी रैली दी मार्केट ने. उसके बाद लोगों को लगा कि अभी मार्केट ये वॉर 2-4 महीने में, 1-2 महीने में बंद हो जाएगा, तो यहाँ से एक छोटा सा करेक्शन आया. ये करेक्शन क्यों आया था? क्योंकि यहाँ पे कुछ लोगों के वॉर की न्यूज़ के बाद सीधा सीधा ऊपर चला गया था. यानी सब लोग जो रिटेलर्स हैं आजकल थोड़े ये हो गए, स्मार्ट हो गए ना, तो इसके चक्कर में वो पूरा का पूरा उन्होंने भी सोचा कि भाई चलो अभी रैली होने वाली है तो सबको लेके. जैसे ही सब लोग बुलिश हुए ना, ये स्ट्रक्चर ब्रेक करने के बाद, ये करने के बाद, तो देखो क्या किया इसने. यहाँ पे जो इंस्टीट्यूशंस के पहले जो पेंडिंग ऑर्डर्स पड़े थे, यहाँ पे देखो, यहाँ के जो पेंडिंग ऑर्डर्स थे ना, वो पूरे के पूरे इंस्टीट्यूशंस उठा के लेके चले गए. अब क्या हुआ मार्केट में, दिखा दो, एक सेकेंड रुको बस. ये ब्रश है, ये देखो, यहाँ के जो पेंडिंग ऑर्डर्स थे ये वापस लेने आए यहाँ पे मार्केट, और लेके कहाँ चला गया? सीधा ऊपर चला गया वापस कभी नीचे आ पाया? नहीं आ पाया. इसके लेवल पे कभी आया? यहाँ पे कभी आ पाया? नहीं आ पाया. अभी सेम, आपको नहीं लगता कि ये सेम सिनारियो यहाँ पे भी चल रहा है? इसका रीजंस क्या है? मैं आपको बताता हूँ इसका रीजंस क्या है. लोग यहाँ पे बोलते हैं ये वाली जो रैली आई थी ये ट्रम्प बेस्ड रैली है, यानी ट्रम्प जीतने वाला था, इसके चक्कर में लोग यहाँ पे रैली आई है. ये वाली जो रैली है पूरी, ये पूरी रैली ट्रम्प के लिए आई है. बट मुझे नहीं लगता. हाँ, हो सकता है, न्यूज़ बेस है, डेफिनेटली हो सकता है. उसके बाद एक ये छोटा सा इसने पोलैंड फ्लैग बनाया, जबकि इसकी कुछ वैल्यू भी नहीं है यहाँ पे इतने छोटे से के बाद, और उसके बाद वापस ये पोलैंड फ्लैग का इसने ब्रेकआउट किया है, और ये ऊपर चल रहा है. अभी मेरे हिसाब से क्या चल रहा है, न्यूज़ क्या बोल रही है, उसके हिसाब से मैंने कुछ पॉइंट जॉट डाउन किए, मैं वो आपको दिखा देता हूँ. अभी जो सबसे बड़ा जो भी सबसे बड़ी न्यूज़ है अभी वो 2 अप्रैल को है, जिसके लिए पूरा मार्केट वेट कर रहा है. 2 अप्रैल को ट्रम्प क्या करने वाला है, ट्रम्प किसके ऊपर कितना टैरिफ लगेगा वो डिस्कस करने वाला है. ठीक है. सेकंड थिंग, अभी कंट्रीज इससे डरे हुए हैं पूरा, क्योंकि किसी को पता नहीं है कि कौन सी कंट्री के ऊपर कितने टैरिफ्स लगा दे. अभी ये इसका फाइनल डिसीजन नहीं होने वाला है कि कितना टैरिफ लगेगा, बट स्टिल जो मेजर जितने भी टैरिफ्स लगाने वाला है वो 2 अप्रैल को लगाने वाला है. उसके बाद चाइना, वो जो जैसी कंट्री जिसके ऊपर रिएक्ट करके इसके ऊपर जो भी लगाएंगे टैरिफ्स यूएसए के ऊपर, फिर यूएसए उसका रिप्लिकेट करके, जैसे मानो इंडिया के ऊपर उसने 100% किसी चीज़ के ऊपर टैरिफ लगाया, तो अभी वो क्या करेगा, इंडिया के ऊपर वापस कितना लगाना है वो वापस सोचेगा, और वापस एक एक छोटा छोटा बॉम्ब फोड़ता रहेगा. ट्रम्प का काम यही है, और ट्रम्प यही करता रहेगा. जियो पॉलिटिक्स ऐसे ही चलती है. लेकिन मुझे इससे भी कहीं ज़्यादा बड़ा क्या लग रहा है सिनारियो, जिसकी वजह से मार्केट इतना भाग रहा है, रशिया यूक्रेन वॉर. हमें 2 एंगल्स दिख रहे हैं. एक्चुअली मैं आपको आज पूरा बताऊंगा मुझे क्या लगता है. फर्स्ट एंगल मुझे क्या दिख रहा है,
रशिया और यूक्रेन का अभी सऊदी अरेबिया में एक मीटिंग हुई थी। वहाँ पे ऐसा बोला था कि जो भी है गल्फ़ ऑफ ओमान में या गल्फ़ ऑफ इसमें ये लोग सीज़ फायर करेंगे रेड सी में। लेकिन वहाँ पे 2 दिन के लिए सीज़ फायर हुआ था, लेकिन वापस अभी वहाँ पे कुछ ना कुछ छोटा छोटा चालू है। ठीक है, अब सेकंड थिंग ये रशिया है और इसका वॉर लोगों को लग रहा है ऐसा कम हो रहा है। रशिया यूक्रेन वॉर लोगों को लग रहा है कि कम हो रहा है, लेकिन मुझे मेरे अंदर एंगल से देखोगे और गोल्ड के प्राइस एक्शन से देखोगे तो शायद नहीं कम होने वाला है ये। और थर्ड थिंग इसी में अगर मैं ऐड करूँ, वर्ल्ड वॉर 3 माइट बिगन एट अर्ली फेज, ऑलरेडी बिगन हो चुकी है मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि वर्ल्ड वॉर 3 का फेज चालू हो रहा है अभी। रशिया और ट्रम्प, उनको लग रहा है, मतलब दुनिया ऐसा बोल रही है कि ट्रम्प आने के बाद ये रशिया और यूक्रेन वॉर खत्म होने वाला था। ऑलमोस्ट अभी 1 महीने से ज़्यादा हो गया ट्रम्प को एडमिनिस्ट्रेशन में आए हुए, लेकिन अभी तक कुछ हो नहीं पाया है। ट्रम्प ने अपने एफर्ट्स बहुत डाले हैं लेकिन हो नहीं पा रहा है, क्योंकि रशिया अपने इस पर लगा हुआ है कि नहीं, मैंने जो भी टेरिटरी कैप्चर की है वो मुझे टेरिटरी चाहिए। लेकिन अभी किसी भी कंक्लूजन पे निकलना बहुत मुश्किल है। जबकि साइमल्टेनियसली अगर ऑन द अदर हैंड आप ये दूसरा सिनारियो देखोगे इसके साथ, रशिया डायरेक्टली यानी अमेरिका डायरेक्टली टच में है रशिया के, और वो चाहता है कि वॉर रुक जाए। लेकिन जो पूरा यूरोपियन यूनियन यानी 27 कंट्रीज़ हैं, वो चाहते हैं कि ये वॉर ना रुके। इसका रीज़न क्या है कि अगर उनको लगा कि जैसे अभी ऑलमोस्ट 20% या 30% को जो पार्ट है इसका यूक्रेन का, वो ऑलरेडी कैप्चर कर लिया है रशिया ने। अभी पूरे यूरोपियन यूनियन को ऐसा लगता है कि अगर रशिया जैसे ही अब इस पे यानी यूक्रेन को कैप्चर करने के बाद वो रुकेगा नहीं, वो अब नेक्स्ट किसको पकड़ेगा, वो डायरेक्टली इसके बाद जो सेकंड है वो है पोलैंड। पोलैंड से अभी डायरेक्टली फाइट करना चाहता है रशिया, पोलैंड को कैप्चर करना चाहता है। तो अभी उनको पूरे जो 27 कंट्रीज़ है उनको पूरा का पूरा डर ये है कि जैसे 27 अभी अगर जैसी रशिया को यहाँ पे नहीं रोका तो नेक्स्ट टर्न उनका है और वो उनको पूरा कैप्चर कर सकते हैं न्यूक्लियर वॉर करके या फिर जो भी है, क्योंकि रशिया के पास इतने सारे न्यूक्लियर वेपन्स है कि वो पूरे ऑल ओवर ग्लोब में किसी के पास नहीं है जितने ज़्यादा रशिया के पास है। वो यूरोपियन यूनियन को ऐसे लगता है कि उसके डर की वजह से, इसीलिए वो लोग वॉर बंद नहीं करने देंगे। 1 to 100 के स्केल पे मैं बोल रहा हूँ, 100 पे कि जितना भी यूरोपियन यूनियन है वो अमेरिका अगर उनको सपोर्ट ना करे फिर भी वो वॉर रुकना पसंद नहीं करेंगे। एक ही शर्त पे वॉर बंद हो सकती है कि रशिया पूरा जितना भी बिफोर जो न्यूज़ है उससे पहले जहाँ पे भी रशियन टेरिटरी थी वो वहाँ पे जाके बंद हो जाए। लेकिन पुतिन चाहता है कि मैंने जो भी कैप्चर किया है वो मेरा हो और मुझे जो ये है यूक्रेन है वो एश्योरेंस दे और मुझे गारंटी दे कि वो कभी भी यूरोपियन यूनियन का पार्ट नहीं बनेगा। जस्ट ये 2 शर्तें हैं, इस शर्त के ऊपर रशिया यूक्रेन वॉर बंद हो जाएगा। जबकि मुझे नहीं लगता कि कोई भी यूरोपियन यूनियन इस शर्त को मानने के लिए मंजूर होगा। ठीक है, ये एक सिनारियो ये हो गया। 2 मैंने आपको बताया। फर्स्ट जो सबसे बड़ी न्यूज़ है वो न्यूज़ है वर्ल्ड वॉर ट्रेड वॉर की जो 2 अप्रैल को आने वाली है। सेकेंड थिंग जो वर्ल्ड वॉर 3 बिगन होने वाला है ऐसा मुझे लगता है, ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। जैसे कि तो उसकी ऑलरेडी मैं प्राइस एक्शन दिखा चुका हूँ, आपको देखना है तो वापस देख लो। ये देखो यहाँ पे गाज़ा न्यूज़ स्टार्ट हुई थी, गाज़ा न्यूज़ के बाद ये देख लो गाज़ा का जो वॉर स्टार्ट हुआ था यहाँ पे स्टार्ट हुआ था, उससे पहले का ये देख लो। इंस्टीट्यूशंस को पहले ही पता चल गया था, उन्होंने यहाँ पे ऑलरेडी बाइंग करके रखी थी। अभी उसके बाद कभी मार्केट ये नीचे आया ही नहीं है। सेम सिनारियो अभी यहाँ पे बना हुआ है, सेम सिनारियो यहाँ पे बना हुआ है। ठीक है, ये बता दिया। अब तीसरा, यूएसए ने चोरी छुपे ग्रीनलैंड में जाके अपनी मीटिंग स्टार्ट कर दी है ग्रीनलैंड को कैप्चर करने के लिए। उसने एकदम ओपनली बोला है कि मुझे ग्रीनलैंड कैप्चर करना ही है, चाहे बाय ट्रूप्स और बाय पॉलिटिकली, जैसे भी वो करना चाहता है वो कर सकता है। अब इसका रीज़न क्या है, वो पूरा ऑलमोस्ट 80% उसका जो भी पार्ट है वो पार्ट है कवर्ड विद आइस। अभी जैसी थैंक्स टू ग्लोबल वार्मिंग उसकी जो भी आइस है वो पिघलने लगी है थोड़ी सी, और वो जैसी आइस पिघलेगी वहाँ पे ऑलमोस्ट 70-80% मिनरल्स हैं, वो फुल ऑफ मिनरल्स भरा हुआ पूरा ग्रीनलैंड है। बस अभी ये मिनरल्स की वॉर चलने वाली है। जैसे कि मिनरल्स अभी आप देखो डॉट टू डॉट अगर आप कनेक्ट करोगे तो यूएसए ने मिनरल्स के लिए यूक्रेन से डील की है।
अब सेम मिनरल्स के लिए आने वाला टाइम, आने वाला जो भी फ्यूचर है पूरा मिनरल्स का है, इलेक्ट्रिक्स पे सब चीज़ें जाने वाली हैं, तो उसके लिए मिनरल्स चाहिए। तो अभी सेम चीज़ अभी ग्रीनलैंड के साथ होने वाली है, क्योंकि ग्रीनलैंड के पास भी फुल ऑफ मिनरल्स हैं, जिसके चक्कर में यूएसए चाहता है कि जो भी आने वाला फ्यूचर है चाइना या फिर रशिया वहाँ पे कैप्चर ना कर पाए, और जो भी फ्यूचर है जैसे अभी पूरा ऑयल, पूरा जो भी है पूरा ट्रेड यूएसए कैप्चर करके रखा है। सेम चीज़ अभी यूएसए चाहता है कि जितना भी मिनरल्स है, जैसे पिछले 100 साल से यूएसए ही कंट्रोल कर रहा है पूरी वर्ल्ड की इकोनॉमी को, अभी सेम चीज़ अगर मिनरल्स जिसके हाथ में होंगे अगले 100 साल पूरा मिनरल्स का है। मिनरल जिसके हाथ में भी होंगे आने वाले अगले 100 साल या 150 साल वो ही पूरे वर्ल्ड पे राज करेगा। तो अभी अमेरिका इसको जाने नहीं देना चाहता अपने हाथ से, इसीलिए अभी अमेरिका ये चाहता है। ठीक है, अब मुझे क्या लगता है नेक्स्ट वीक के लिए हम क्या सोच सकते हैं। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, ये मैंने टारगेट्स कुछ निकाल के रखे हैं, आप ये देख लो। आपको कुछ याद होगा तो फेड ने बोला था कि 2025 ख़त्म होने से पहले 3400 या 3500 तक गोल्ड के प्राइस आ सकते हैं, और ये ऑलरेडी सिनारियो बन चुका है। सिनारियो क्या है आप ये देख लो, ये सीधा सीधा बड़ा बड़ा सिनारियो दिख रहा है आपको बहुत अच्छे से। ये 3 जो जियोपॉलिटिकल न्यूज़ हैं जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किए एक एक करके सारी, इसका पूरा एनालिसिस किया है। ऑलरेडी चीज़ें पहले से ही कुकअप हो चुकी हैं जो कि अभी जस्ट फटने वाली हैं, कब फटेंगी हमें कुछ आइडिया नहीं है। ठीक है, चलो अभी अब नेक्स्ट वीक के लिए देख लेते हैं, नेक्स्ट वीक के लिए मार्केट क्या रहने वाला है और क्या कर सकता है। एक क्विक रिकैप, मुझे लगता है कि मार्केट एटलीस्ट 3200 तक मिनिमम आएगा मार्केट यहाँ तक, और यहाँ से आने के बाद एक छोटा सा, जैसे ये एक पुल बैक दिया है। एक और चीज़ सुनो, जब 3000 आने वाला था पूरी दुनिया ऐसी थी कि जैसे ही 3000 गोल्ड पहुँच जाएगा, 3000 के बाद एक बहुत बड़ा रिवर्सल आएगा। जैसे एक 2600 के आसपास मैं बताता हूँ, जैसे एक 2600 के आसपास आया था और मार्केट एकदम सीधा 500 पॉइंट या 600 पिप्स कुछ नीचे गिरा था। मैं बताता हूँ 2700 या 2600 के आसपास कुछ था। मुझे अभी वो मिल नहीं रहा है 2600 पहली बार आई थिंक यहाँ पे ये 26 या 2700 के आसपास फर्स्ट टाइम उसने कुछ कैप्चर किया था। मैं अब बताऊँगा आपको, जहाँ जब भी मुझे दिखेगा ना वो मैं अलग से वीडियो शूट करके बता दूंगा आपको। ठीक है, अभी मुझे नेक्स्ट वीक क्या लग रहा है, पूरा मार्केट बुलिश रहने वाला है। 3200 या 3180 के आसपास तक मार्केट आएगा, वहाँ से एक रिवर्सल लेगा। ये पूरे सिनारियोस मैंने रिकैप कर दिए हैं। आपको किसी को कुछ भी क्वेश्चन हो तो आप मुझे बता सकते हैं। थैंक यू।